नमस्कार दोस्तों, डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एक क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। एक्स वाई एंड जेड वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। द बैलेंस शीट एज एट 31st March 2010 when they dissolved the firm was as follows। बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशंस। It was agreed that एडिशनल इंफॉर्मेशंस पॉइंट में दिए हुए हैं। सबसे पहले रिलेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट टू कॉलम, क्रेडिट टू कॉलम। सबसे पहले बैलेंस शीट में जो एसेट्स दी है उसकी एंट्री अपन रिलायसन अकाउंट में डेबिट साइड करेंगे। तो दिया हुआ टू अदर सन्ड्री एसेट्स 1,17,000। उसके बाद दिया है टू फर्नीचर 11,000। उसके बाद दिया है टू डेप्टर्स फुल वैल्यू 1,24,200। उसके बाद टू स्टॉक 17,800। लायबिलिटीज में सबसे पहले बाय लोन 11,500 क्रेडिट साइड लिख देंगे। बाय क्रेडिटर्स 16,000। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो एसेट साइड डेटर से लेस करके लिखा हुआ था 1,200। उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें जो है बाय जेड जो टेक ओवर कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। वो जो टेक ओवर कर रहे हैं वो फर्नीचर कर रहे हैं 8,000 जो 11,000 दिया हुआ था बुक वैल्यू। उसके बाद सन्ड्री एसेट्स उसके बाद डेप्टर्स टेक ओवर कर रहे हैं। तो डेप्टर्स जो टेक ओवर कर रहे हैं ये 1,20,000 के, उसमें जो टेक ओवर कर रहे हैं लेकिन उसका जो रिसीव्ड हो रहा है उनका 1,17,200। ऐड कर देंगे, ये जाएगा 1,25,200। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में एक्स टेक ओवर कर रहे हैं
तो एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स जो कर रहे हैं स्टॉक 17,000 के, जो कि स्टॉक की वैल्यू दी थी 17,800। दूसरा कर रहे हैं ये सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स कर रहे हैं 72,000 के, जिसकी वैल्यू जो आ रही है 80,000। यहाँ देखें आप, जो एक्स सन्ड्री एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं 72,000, तो फुल वैल्यू जो आएगी 72,000 इंटू 100/100 माइनस परसेंटेज, 10% दिया है। सब कुछ करने के बाद ये 80,000 फुल वैल्यू आएगी। 80,000 को टेक ओवर कर रहा है, जिसका अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है 72,000। इसको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 89,000। उसके बाद थर्ड पॉइंट, वाइस कैपिटल अकाउंट। अभी इसमें जो है जेट का देखना है, जो पेमेंट कर रहा है क्रेडिटर्स की। पहले अपन यहाँ कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद डेबिट साइड करते हैं। तो वाइस कैपिटल देखो, वाई क्या क्या टेक ओवर कर रहा है। सबसे पहले तो सन्ड्री एसेट्स कर रहा है, जो रिमेनिंग बची है। तो रिमेनिंग जो बच रही है सन्ड्री एसेट्स 1,17,000 था, उसमें से 80,000 रिमेनिंग बचेगी। तो 80,000 का 1,80,000 अपन लेस कर देंगे। सन्ड्री एसेट्स जो दिया है 1,17,000 दिया, जिसमें से 80,000 एक्स टेक ओवर कर लिया है। तो जो रिमेनिंग बचा 37,000 का जो है 80% रिलाइज कर रहे हैं, वाई टेक ओवर कर रहे हैं। तो 80% जो आएगा उसका 29,600 29,600 जो है 80% आएगा सन्ड्री एसेट्स का। उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट, वाई जो है लोन भी टेक ओवर कर, इसकी पेमेंट करेगा और विथ इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। तो पहले अपन यहाँ क्रेडिट का ही कंप्लीट कर लें। एक एंट्री और बची हुई है, बाय कैश अकाउंट, जो डेप्टर्स का है। क्योंकि डेप्टर्स जो है फोर्थ पॉइंट में जो रिमेनिंग सेल आउट हो रहे हैं, डेप्टर्स 1,24,200 थे, जिसमें से 1,20,000 के डेप्टर्स जो हैं जेट टेक ओवर किया, तो उनको रिसीव हुए तो 1,17,200। तो जो रिमेनिंग बचेगा उसका 50% रिसीव्ड हो रहा है। तो रिमेनिंग जो बच रहा है 4,200 का 50%, 50%। तो ये जो रिसीव्ड होगा 2,100। अब उसके बाद अपन डेबिट साइड आ जाएं, तो फर्स्ट पॉइंट में जो है टू जेट्स कैपिटल, फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन था, उसमें जो क्रेडिटर्स की पेमेंट जो क्या कर रहा है, जेट कर रहा है 16,000 पूरी। उसके बाद टू वाइस कैपिटल अकाउंट
वो लोन अमाउंट जो है और इंटरेस्ट 11,500 प्लस 2,300 2,300 टोटल पेमेंट करेगा ये 13,800। उसके बाद रिलाइजेशन एक्सपेंस है टू कैश अकाउंट, रिलाइजेशन एक्सपेंस 2,700। उसके बाद अपन टोटल करेंगे तो डेबिट में टोटल ज़्यादा आ रहा है 3,02,500। तो इसमें से ये सारे अमाउंट प्लस करके लेस कर देंगे तो ये लेस करने में आएगा 27,900। तो ये लॉस आया तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट X, Y और Z। इसको जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:2:1 में। तो X का आएगा 11,160 रुपीज़, Y का भी 11,160 रुपीज़ और Z का आएगा 5,580 रुपीज़। टोटल करेंगे ये आ जाएगा और यहाँ टोटल सबका कर देंगे इक्वल हो गया 3,02,500। दोस्तों ये रिलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब करते हैं कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स X, Y, Z, पर्टिकुलर्स X, Y, Z। सबसे पहले क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी साइड कैपिटल दी है XYZ की, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैपिटल दी है 1,27,500 X की, Y की दी है 1,10,000 और Z की दी है 17,000। उसके बाद अपन जो रिलाइजेशन अकाउंट में आएंगे, डेबिट साइड जो है लायबिलिटीज पेमेंट Z ने किया है, Y ने किया है, तो उसको अपन यहाँ लिख लेते हैं बाय रिलाइजेशन अकाउंट। Y 30,800 और Z 16,000। उसके बाद क्रेडिट साइड रिलाइजेशन अकाउंट में देखेंगे X जो टेक ओवर कर रहा है वो, तो देखें यहाँ पर 2 रिलाइजेशन अकाउंट। X ने किया जो एसेट्स
89,000, वाई ने किया है 29,600 और जेड ने किया है टेक ओवर 1,25,200। उसके बाद जो लॉस हुआ है राइजेशन में, लॉस, और ये एसेट्स का हो गया। तो लॉस जो हुआ है एक्स को 11,160, वाई को 11,160 और जेड को 5,580 रुपीज़। उसके बाद टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड एक्स का टोटल ज़्यादा आ रहा है 1,27,500। इसमें से इनको अपन लेस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा जो एक्स का 27,340 रुपीज़ टू कैश अकाउंट के नाम से बैलेंसिंग फिगर, और टोटल आ गया ये 1,27,500। वाई में भी ज़्यादा आ रहा है टोटल यहाँ 1,23,800। इसमें से दोनों लेस कर देंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 83,040 रुपीज़। टोटल 1,23,800। यहाँ पर जो है जेड का ज़्यादा आ रहा है 1,30,780। तो इसमें से ये लेस कर देंगे तो ये आएगा 97,780। ये आएगा बाय कैश अकाउंट के नाम से बैलेंसिंग फिगर। टोटल आ जाएगा ये 1,30,780। कैश अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, 2 कॉलम डेबिट 2 कॉलम क्रेडिट। अब कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में एसेट साइड कैश दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,200। उसके बाद रिलाइजेशन अकाउंट में देखेंगे तो डेबिट साइड एक्सपेंस की पेमेंट हुई है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख लेंगे बाय रिलाइजेशन अकाउंट। एक्सपेंस 2,700। उसके बाद रिलाइजेशन में क्रेडिट साइड कैश दिया है उसको डेबिट साइड लिख लेंगे टू रिलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स जो सेल आउट हुई थी 2,100। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में देखेंगे तो डेबिट साइड है एक्स और वाई के कैश अकाउंट के नाम से तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाई कैपिटल अकाउंट। एक्स का जो कैश दिया है 27,340, वाई का दिया है 83,040 रुपीज़।
क्रेडिट साइड जेड का दिया है, तो 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट 97,780, टोटल 1,13,080 रुपीज़। यहाँ के भी टोटल 1,13,080 रुपीज़। तो दोस्तों ये डी सॉल्यूशंस और पार्टनरशिप से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं पिछली वीडियो में, ये कंप्लीट हुए। दोस्तों मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।